मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। आज मैं एक कहानी का विश्लेषण करने जा रहा हूं और सोचने समझने में तो एक गांव खेड़े की कहानी है, पुराने ज़माने की कहानी है, लेकिन वो आज की परिस्थितियों में, आज की राजनीतिक संदर्भ में एक पार्टी और उसके नेता पर सटीक बैठती है। हुआ ये, जब यातायात के कोई साधन नहीं थे तो गांव के लोग राशन पानी लेने के लिए दूर शहर जाते थे और उन यात्रियों को एक विशेष नाम से पुकारा जाता था जिसको कहते थे ढाकर और ढाकरी। तो ढाकर बोले तो वो बाज़ार, वो शहर जहाँ उनको राशन पानी, लत्ता, कपड़ा सब वो खरीदते थे, और ढाकरी उनको बोलते थे जो सामान लेने के लिए जाते थे। तो ये तो हुआ ढाकर और ढाकरी। और ये जो यात्रा होती थी काफ़ी दिनों की होती थी, क्योंकि दूर गांव से आना, उसके बाद उस शहर तक जाना, तो कई दिन लग जाते थे जाने में, फिर वहाँ सामान खरीदारी करी, उसके बाद फिर वापस आने में। तो ये 15-20 दिन का या 7-8 दिन का, जितनी भी दूरी आपके गांव से उस शहर के, उस हिसाब से वो लगता था। तो एक व्यक्ति ऐसे ही ढाकर गया। उस समय एक और व्यवस्था नहीं होती थी कि रास्ते में कि होटल नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, आप कहाँ पर खाना खाएंगे, कहाँ बनाएंगे। तो जितने दिन की यात्रा होती थी उस हिसाब से लोग अपने साथ खाने पीने का सामान ले जाते थे। चावल हो गया, आटा हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, जो भी मिला, तेल हो गया। और दिन में जहाँ थकान लगी, भूख लगी, वहाँ बना लिया, उसके बाद फिर विश्राम करा, फिर निकले, फिर शाम को फिर जहाँ बना वहाँ खा लिया। ऐसी उनकी दिनचर्या चलती थी। तो एक ढाकरी ऐसे ही एक बार अकेला घर से निकला ढाकर जाने के लिए। अब दिन में तो उसने कहीं खाना बनाया होगा, खाना खाया होगा, लेकिन रात को उसने सोचा जहाँ पर थोड़ा अंधेरा होगा वहाँ पर खाना बनाऊंगा, ताकि मेरे को कोई देख न पाए कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। अब वो जहाँ जाए उसको अंधेरा नज़र न आए। अब जहाँ पे वो विश्राम करे अंधेरा हो जाए, अब खाना बनाने की तैयारी करे, तब तक चाँद दिखाई दे। फिर वहाँ से उठा अपना बोले बिस्तरा, आगे कुछ कदम चले, कुछ घंटा चले, वहाँ अंधेरा है, फिर वहाँ फिर चाँद दिखाई देता था, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता। तो उसने बोला चाँद को कि भाई मेरे को खाना खाने दे, मेरे को खाना बनाने दे, मेरे को जीने दे। उसने अपने बुद्धि से सोचा कि ये मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे पीछे पड़ा हुआ, आखिर इससे मेरी क्या दुश्मनी है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। तो ऐसे ही कुछ ढाकर और ढाकरी एक राजनीति पार्टी में आजकल
पैदा हुए हैं। उस पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि हम मेहनत करें, चुनाव जीतें, सत्ता में आएं और देश की सेवा करें। लेकिन उनके पास एक चांद है, वो किसी न किसी रूप में उनके पास पहुंच जाता है, और जब वो पहुंच जाता है तो कार्यकर्ता एक ही बात कहते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, हम खुद ही करेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन क्या करें, उनको ये लगता है हम जहाँ जाते हैं, जिस भी राज्य में हम जाते हैं, जिस भी राज्य में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये चांद बार बार हमको परेशान करता है और जब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दोबारा अपनी राजनीति का रिवाइव नहीं कर सकते। इस पार्टी के कई नेताओं ने बड़ी कोशिश करी है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो इनका नेता है वो बार बार पिछले 20 सालों से चांद बनकर इनके पीछे पड़ा हुआ है, और नुकसान किसको हो रहा है? इन ढाकरियों को, इन कार्यकर्ताओं को, और साथ ही साथ इस राजनीतिक दल को भी भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि उनको तो यही लग रहा है ना कि भाई जब तक ये चांद हमारा पीछा करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम ढलान पे हैं, अगर ये चांद हट जाए तो शायद हम दोबारा पटरी पे लौट सकते हैं और हम देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। एक बात और है, इनके पीछे करने वाला जो चांद है वो रोज कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे उठा के लाते हैं जिनका न देश से, न जनता से, न समाज से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता। फिर भी ये अपने मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाते हैं, उसको खूब इधर से उधर, दायां बायां, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उसको परोसने की कोशिश करते हैं, परंतु इनके मुद्दों की जो प्रतिध्वनि है न इनके अनुरूप सुनाई देती है, न इनके प्रतिकूल सुनाई देती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये उन मुद्दों के लेके जनता के बीच में जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, न था, न है, न होगा।
और इसी कारण से ये अपनी छीछा लादर करते हैं। छीछा लादर तो हो गई, वो पिछले 20-22 साल से हो भी रहा है इनका। ये जनता को गफलत में रखते हैं और जनता समझ गई है कि ये चांद हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, और जब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा तो हम अपने प्रतिद्वंदी से हम चुनाव जीत ही नहीं सकते। इसलिए मैं इस राजनीतिक दल से एक विनती करूंगा और साथ ही साथ सुझाव भी दूंगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये चांद आपको जिताएगा। और आपका भी राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे। ये आप बिल्कुल इस गलतफहमी को न पालिए। अब आप अपने विवेक से काम लीजिए, या तो उसी पार्टी में रहिए और जहाँ देंगे, जहाँ जाओगे वो चांद तुम्हारे दिखाई देगा, फिर आपके कार्य में विघ्न होगा। या फिर आप अपने आप के लिए एक रास्ता बनाएं ताकि आप वहाँ से बाहर निकलें और उस राजनीतिक दल में शामिल हो जाएं जिसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है, और आप भी उसमें शामिल हो जाइए। आप भी देश की सेवा कीजिए। बस मैं तो यही कहूँगा। मित्रों, आज का विश्लेषण करने में थोड़ा देर हुई, क्षमा मांगता हूँ। फिर मिलते हैं कल किसी नए विश्लेषण पर। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।